माता की एमटीएस एकता जिंदाबाद, एमटीएस एकता जिंदाबाद, एमटीएस एकता जिंदाबाद। आज 31वां दिन है, ठीक है। नगर निगम सुनने को तैयार नहीं है। चाहे दिवाली हो चाहे छठ हो, आप देख सकते हैं वहाँ पे काली दिवाली लिखा होगा, ठीक है। और वो रही सामने बिल्डिंग, वो सारे सामने बिल्डिंग ये ना हो, और इन लोगों को लाठी चार्ज भी करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। आज 31वां दिन है, उनको उम्मीद था कि 30-30 साल सर्विस दे रहे हैं, चाहे डेंगू हो मलेरिया हो सारी चीज़ें सामने जगह आज हमारी मांग है, हमारी मांग है, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ध्यानेंद्र सिंह, सचिव म्युनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन और हमारे साथी एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन की तरफ से हमारे इस संघर्ष में समर्थन के लिए आए तमाम कर्मचारी संगठनों का मैं धन्यवाद करता हूं, बारंबार धन्यवाद करता हूं। हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे आप सभी साथियों को ज्ञात है, जो हमारे तमाम कर्मचारी संगठन से साथी आए हुए हैं वह भी पहले हमारे धरना स्थल पर आए हैं, हमें समर्थन देने आए हैं। हम दिल्ली के 5000 एमटीएस कर्मचारियों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। जिस तरह हम अपनी बहुत छोटी सी मांगों के लिए 29 सितंबर 2025 से आज लगातार 31वें दिन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस समय केंद्र में, दिल्ली राज्य में और एमसीडी में तीनों जगह एक ही सरकार है। हम वो कर्मचारी हैं जो दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए धरातल पर काम करते हैं। हमारा काम है फॉगिंग करना, घर घर जाकर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का लार्वा चेक करना, एंटी लार्वा काम करना, और समय समय पर हमें विभाग द्वारा जो भी काम दिए जाते हैं हम किसी भी काम के लिए मना नहीं करते। कोरोना काल में भी हमने अपनी जान को जोखिम में डालकर सैनिटाइजर किया, कोरोना पॉजिटिव घरों के अंदर जाकर हमने सैनिटाइजर का काम किया। लेकिन हमारी मेहनत का नतीजा यह है कि हम अपनी जिंदगी के 30 वर्ष इस निगम को दे चुके हैं, और जब हम अपनी छोटी सी मांग हमने मांगी उसके लिए हमें मजबूरन 31वें दिन आज सड़क पर बैठना पड़ा। साथियों, एक कहावत सुनी होगी, जीत और हार पर एक कहावत है, हमारे बड़े बूढ़ों ने भी कहा है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो मैं इस जंतर मंतर पर, इस धरती जंतर मंतर की धरती पर हम खड़े हैं, इसके माध्यम से मैं सरकारों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग के 5000 एमटीएस कर्मचारियों ने अब ठान लिया है कि वह सिविक सेंटर गेट नंबर 5 से जब ही हटेंगे तब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक वहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। साथियों, जो भी हमारे कर्मचारी संगठन की तमाम यूनियन से आए साथी, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप सभी लगातार हमें समर्थन दे रहे हैं, हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह पहले भी आपने अपने यूनियन के लेटर हेड पर पत्राचार किया, हम फिर से आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप पुनः पत्राचार करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री एलजी साहब और एमसीडी के मेयर और कमिश्नर साहब को आप बारंबार पत्राचार करें कि जो कर्मचारी लगातार 31 दिन से अपनी छोटी सी मांग के लिए बैठा हुआ है, उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएं। यह हम 5000 कर्मचारियों की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, बहुत बहुत धन्यवाद। CI2 जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आगे बहुत लड़ाई है। MPS एकता जिंदाबाद 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 MPS एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। निगम कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूरी दिल्ली के मजदूर वर्ग को बाकी लोग भी सबक लेंगे और शासन प्रशासन के आतंक और भय के आगे हिम्मत पड़ेगी आज के बाद में। जो एमटीएस के वर्कर 30 साल से काम में लगे, जो 1 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हमारा गाजियाबाद की तरफ से समर्थन है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लाल लाल लहराएगा, लाल लाल लहराएगा। दुनिया भर के मजदूर दुनिया भर के मजदूर आवाज दो, आवाज दो। साथियों, जो एमटीएस के वर्कर एक महीने से हड़ताल पे हैं, इनकी उसको दाद देनी पड़ेगी। मजबूती से लड़ रहे हैं और जितने भी लाल झंडा लाल मजदूर जो हैं, सबका समर्थन है और हम सबका समर्थन है। हमारी तो यही मांग है, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। धन्यवाद साथियों। वगैरह न भरा हो। हमारे कर्मचारी फॉगिंग करते हैं, एंटी लार्वा वर्क करते हैं ताकि दिल्ली में बीमारियों से बचा जा सके। लेकिन पहले हमारी कोई यूनियन नहीं थी। 2016-17 में हमने सीआईटीओ के साथ अपनी यूनियन बनाई, तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो मेरे साथी हैं सभी जानते हैं कि पहले हमें ईएल सीएल वगैरह कुछ भी नहीं दी जाती थी। काफी संघर्ष के बाद हमने सीएल वगैरह, ईपीएफ, ईएसआई सुविधाएं प्राप्त की हैं और लंबे संघर्ष के बाद 2023-24 में हमें एमटीएस का पद दिया गया, जो कि एक सैंक्शन पोस्ट है। लेकिन अभी तक भी 2025 का अक्टूबर आ गया, उस पोस्ट की सुविधाएं हमें नहीं दी गई हैं। ना तो हमें ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। जो दिल्ली सरकार का मिनिमम वेजेस है मजदूरों के लिए, वो मिनिमम वेजेस 30 साल के बाद भी सरकारी कर्मचारी लेने को मजबूर है। इसीलिए हमने एक बार फिर से संघर्ष का ऐलान किया है। 29 सितंबर से लगातार हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। आज पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक भी इन्होंने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी है। हमने मुख्यमंत्री साहिबा से भी मुलाकात की, उन्होंने बोला कि आपका बजट कोई बड़ा नहीं है, मैं तैयार हूँ। लेकिन हमारे जो निगम के ऑफिसर्स हैं, वो बार बार हमारे साथ धोखा करते हैं। तो अब की बार हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं, 5000 एमटीएस कर्मचारी हैं, जिसमें सीएफडब्ल्यू भी शामिल है, सभी ने ये ठान लिया है कि अब की बार हम किसी भी झूठे आश्वासन के ऊपर यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक हमारा ऑर्डर नहीं होगा, उस ऑर्डर को लेके ही हम अपने घर जाएंगे, चाहे हमें नौकरी से निकाले, चाहे हमारे कर्मचारियों की जान ही क्यों ना चली जाए। और बड़े दुख की बात है कि इसी धरने के दौरान 3 कर्मचारियों की डेथ भी हो गई है। हाँ, और तबीयत खराब हो रही है लोगों की। हमारे जो महासचिव है एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के, उनका ऑपरेशन भी अभी रिसेंटली हुआ है। लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया है कि चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, चाहे हमारी नौकरी क्यों ना, हम सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे, लेकिन अब की बार एक सम्मान की नौकरी लेके ही निगम में वापस जाएंगे, अन्यथा हम यहीं पे अपने प्राणों का भी त्याग कर देंगे। आवाज दो, आवाज दो। ये जो निगम है, अभी तक तो इन्हें हमें पक्का कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मजदूरों को सरकारी गुलाम बना के छोड़ दिया है। और हमने ये ठान लिया है कि अब ये तानाशाही हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और अपने हालात बदल के अपना हक हम